जय श्री सीताराम। आज मैं पाइल रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपके लाइफ में क्या चीज़ आ रही है और यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में ऐड हो रही हैं। दिवाली के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस दिवाली पर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। मैं यहाँ पर 2 पाइल की रीडिंग करूँगी। आप लोगों को चूज़ करना है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 वालों के लिए कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और गाइडेंस भी मैं दूंगी उन दोनों पाइल के लिए। एक ओवरऑल रीडिंग है और किसी से रेजोनेट कर सकती है, हो सकता है किसी के लव लाइफ से रेजोनेट करे और किसी के पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से। तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा, इसको जनरल वे में ही लीजिएगा। कुछ चीज़ें मैच करेंगी आपसे, कुछ चीज़ें हो सकती है नहीं मैच करें। आपको जो भी इंट्यूशन आ रहे हैं कि आपको कौन सी पाइल चूज करनी चाहिए, उस हिसाब से आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 पे जा सकते हो। आप चाहो तो आप दोनों की पाइल रीडिंग देख सकते हो, बट देखना है ये है कि आप अपने सिचुएशन से उसे कनेक्ट कर पाओ और अच्छे से उसको समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाइल हैं, आपको चूज़ करना है। पहले आप अपने मन में मतलब अच्छे इंट्यूशन के साथ, अच्छे अफर्मेशन के साथ चूज़ करिए कि आपको कौन सी पाइल रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर रही है या फिर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप उस पाइल रीडिंग की रीडिंग ज़्यादा ही प्रेफर करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो और देखते हैं कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है दिवाली ब्लेसिंग में। पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आ रहा है। कुछ नई चीज़ें हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। ये ओवरऑल मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे मुझे काम या स्टेबिलिटी, नए ड्रीम वर्क, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे थे और आपको उस पर काम करने का मौका मिल रहा है, या फिर आप किसी ऐसे चीज़ को सीखना स्टार्ट कर रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो जो आपके आगे के लाइफ में, आगे के लाइफ पर्पस, गोल या फिर जो भी चीज़ें आप सोच के रख रहे हो आपके ड्रीमी लाइफ में बहुत ज़्यादा योगदान देगा। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत एफर्ट्स कर रहे हो और सीखने के लिए तैयार भी हो, नई चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप ये लव लाइफ के लिए देखोगे तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, वो नई तरह से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, आपको एक आइडल के तौर पे देखते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन समझता है। आप बहुत ज्ञानी टाइप के हो और जहाँ पे जैसी ज़रूरत रहती है लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए, उनका बिहेवियर, उनका मतलब आपका बिहेवियर उनको बहुत पसंद आ रहा है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि आपके लिए पाइल नंबर 1 वालों के लिए दिवाली पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज यूनिवर्स और क्लियर करिए कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं उनके लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लाइफ में। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कुछ नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, ये उन लोगों के लिए है जो स्टक हैं अपने लाइफ में, या फिर अभी तक वो तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किसी रिलेशनशिप से निकलना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए। अब आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी पे काम करो, कुछ नई चीज़ों पे काम करो। अगर यहाँ पे सीखने से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, आपके काम से रिलेटेड है, तो काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लव लाइफ का देखूँ तो लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, बट आप उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, या फिर आप ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, अपने ही जोन में हो। वो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है मुझे। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पाइल नंबर 1 वाले जो हैं उनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन स्टक टाइप की हो। ऐसा नहीं है कुछ नेगेटिव है, स्टक इस वजह से है कि हो सकता है आप एक गलत दिशा में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा आप वहीं पे थमे हो कि शायद इसका रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो मैं बोलूँगी वहाँ से आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस पर आप काम करो, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं अभी के लिए, क्या करना चाहिए आपको ओवरऑल। देखते हैं कि पाइल नंबर 1 वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं।
हाँ, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग स्टक हैं। सेम कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि स्टक दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे जोन में हो कि आप निगेटिव नहीं हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर रही हैं। आप बैलेंस नहीं ले आ पा रहे हो, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा बैलेंस लाओ अपने लाइफ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप जो भी सिचुएशन में स्टक हो, जिस चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, बहुत टाइटली किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हो, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव लाइफ हो सकती है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जिस पे आपने बहुत टाइम से काम किया था और उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उसी पे अभी भी स्टक हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वहाँ से आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, आपको वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सको यहाँ पे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं ना जो आप अपने साथ गलत कर रहे हो, आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए फिलहाल के लिए। एफर्ट्स करो राइट डायरेक्शन में, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल यूनिवर्स यही आपको गाइड कर रहे हैं। देख लेते हैं कि पाई नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं उनके लाइफ में जो होने वाली हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाई नंबर 2 वालों के लिए क्या यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाई नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। पाइल नंबर 1 वाले तो काफ़ी स्टेबल थे इस मामले में। कुछ लोग हो सकता है कि जो पाइल नंबर 1 से रिलेट कर रहे थे तो थोड़े से हो सकते हैं स्टक हों उसमें से कुछ लोग, बट यहाँ पे पाइल नंबर 2 वालों का हाल तो कुछ और ही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनके साथ अगर चीटिंग भी हुई है या फिर चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं तो भी वो इस एक ही पर्सन के पीछे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और उन्हीं के पीछे लगातार भाग रहे हैं और अपने आप को एकदम से इग्नोर कर रहे हैं, सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसे जोन में जा चुके हैं जो मतलब उनको अच्छा फील नहीं हो रहा है। उनको ये टाइम जो चल रहा है फिलहाल के लिए कुछ चीज़ें बदलने के लिए चल रहा है, तो उसको ना ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रहा है उसको वो ना अच्छे राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, वो फिर भी उसी दिशा में भाग रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं भागना चाहिए। फिलहाल के लिए अगर आप मूव ऑन करो या फिर चीज़ों से आगे बढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ऐसा लग रहा है कि अगर आप में इतनी मेच्योरिटी है कि आप सबको आंसर कर सकते हो, सबको रास्ता दिखा सकते हो, तो वो चीज़ें अपने लिए क्यों नहीं यूज़ करते हो। थोड़ा सा अपने हर चक्र पे काम करो, चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, अगर किसी गुरु को फॉलो करना स्टार्ट करो तो हो सकता है कि अभी तक आप जिस चीज़ से ऑब्सेस्ड थे या फिर जिस ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा दुखी थे या फिर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, ब्रेकअप हो या फिर जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है फिलहाल के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे अभी तक निकल नहीं पा रहे थे, तो ऐसा आप फील करोगे कि आप किसी गुरु को सुनना स्टार्ट कर रहे हो तो आप में ना बहुत मैच्योरिटी भी आ जाएगी, आप चीज़ों को बहुत अच्छे वे में आगे बढ़ाने के लिए रेडी भी हो जाओगे। तो यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगी, चीज़ें चेंज होंगी, ये जर्नी का हिस्सा है, आपके लाइफ के जर्नी का हिस्सा है, तो फिर इतना माइंड मत करो, एक चीज़ के पीछे इतना ऑब्सेस्ड मत हो। अगर आप किसी पढ़ाई या प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कि चेंजेस चाह रहे हो तो वो तो धीरे धीरे ही होगा। कुछ चीज़ें उसमें आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ेगी, तो ऐसा मत करो कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े और आप उसी सिचुएशन में कुछ बेहतर कर जाओ। कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ो तो आपको लगेगा कि रास्ता यहाँ से स्टार्ट था। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा वेट करो, टाइम अच्छा आएगा, बट अपने आप को ना ऐसा कॉन्फिडेंस कम मत करो और अपने आप को कम मत आंको। आप में इतना ज्ञान है कि आप सही चीज़ें कर सकते हो, अपने लाइफ को सही पथ पे ले आ सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रही है चीज़ें, उतना मतलब ऑब्सेस्ड मत हो या फिर परेशान मत हो। बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहोगे तो चीज़ें तो उसी हिसाब से चलेंगी। हाँ, पाई नंबर 2 वालों के लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। शायद ये सिचुएशन आपको बहुत मैच्योरिटी सिखा रही है फिलहाल के लिए। जब तक आप मैच्योर नहीं बनोगे तब तक चीज़ें बदलेंगी नहीं, और यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे वे में बदलती हुई नज़र आ रही हैं। शायद 1 मंथ के बाद आप कुछ अच्छा अचीव करो और उसको सेलिब्रेट करो। पाइल नंबर सेकंड वाले काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हैं अगर वो इन सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देखना स्टार्ट कर दे तो। कुछ चीज़ें हैं निगेटिव हैं, बट ओवरऑल आप इसको पॉजिटिव वे में कर सकते हो कन्वर्ट। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितना एफर्ट्स कर रहे हो और चीज़ों को किस वे में देख रहे हो। अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को स्टार्ट करो सुनना, अगर नहीं सुन पा रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ।
अगर किसी को फॉलो करना भी स्टार्ट करोगे तो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही चलेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत ठीक वे में दिख रही हैं मुझे। अब देख लेते हैं कि पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। ये ओवरऑल प्रिडिक्शन जो रीडिंग है ये ओवरऑल है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिलहाल के लिए सिचुएशन कैसी है उसके लिए सजेस्ट किया गया है। और देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। पाइल नंबर सेकंड वालों के लिए क्या गाइडेंस है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो। पता नहीं क्यों ये लव लाइफ का दिख रहा है मुझे, बट ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से बहुत दूर निकलना चाह रहे हो, उससे बाहर निकलना चाह रहे हो ना, तो आपको रिग्रेट छोड़ना पड़ेगा। पता नहीं क्यों आप रिग्रेट में हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ खड़े होकर उस सिचुएशन को देख रहे हो और शायद बार बार उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हो। तो अगर आप थोड़ा सा एक्शन लो और अपने दिशा में काम करना स्टार्ट करो तो आप बहुत स्टेबल फील करोगे और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, चीज़ों को छोड़ना सीखो। ये आपके लिए आज यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा मैच्योर होकर चीज़ों को छोड़ना सीखो। जो गिव अप करना भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है और प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कभी कभी हमें अपने सिचुएशन को मतलब ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि ठीक है यही है, जो है यही है, मान लिया मैंने, वैसा टाइप थोड़ा सा थिंकिंग रखना चाहिए आपको। वो एक जिद्दी स्वभाव होता है ना कि हम बदलेंगे नहीं, हम ऐसे ही रहेंगे, मुझे सिचुएशन को बदलना है। तो कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को भी एडजस्ट करना सीखो आप, तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और ओवरऑल मैंने 2 पाई की रीडिंग की है, जो भी आपसे रेजोनेट कर रही है उसके लिए आप मुझे कमेंट करो, बताओ, और आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो भी आप मुझसे शेयर करो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ये भी मुझे बताओ, शेयर करो मुझसे। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो आप लोग, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। और ओवरऑल ये जो रीडिंग थी इसमें आप कुछ भी निगेटिव मत लीजिएगा, इसमें बहुत बहुत ही पॉजिटिव है। मैंने इसलिए गाइडेंस कार्ड भी देख लिया कि ताकि आप लोग उससे कुछ सीखो, आगे बढ़ो। जो भी सिचुएशन है थोड़ी निगेटिव भी हो सकती है, थोड़ी पॉजिटिव भी हो सकती है, बट ओवरऑल आप उससे बाहर निकलने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, थोड़ा उस पर ध्यान दो, ठीक है। जय श्री सीताराम।